संत कबीर कहते हैं, दो प्रकार के शयाने लोग होते हैं। एक तो वह जिनकी उम्र बहुत होती है, उनको भी ग्रामीण भाषा में शयान आदमी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सीनहा सीनहीन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कभी कभी लोग किसी को अहंकार आ जाता है तो उसको समझाते हैं, कहते हैं बहुत शयान मत बनो, यानी बहुत बुद्धिमान न बनो। तो शयान के दो अर्थ हैं, एक वो है जो बहुत बुद्धिमान है और दूसरा वो है जो बहुत उम्र वाला है। और दोनों शयान का महत्व है। उम्रदार व्यक्ति का भी आदर करना चाहिए, क्योंकि भागवतकार कहते हैं जिसकी उम्र बड़ी है उसको भी बड़ा मानना चाहिए, उम्र में जो बड़ा है। और जो धन में बड़ा है उसे भी बड़ा मानना चाहिए। जो पद में बड़ा है वो भी बड़ा है, जो रिश्ते में बड़ा है वो भी बड़ा है, और जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा है, ज्ञान में बड़ा है। इसलिए ज्ञानी के सामने धनवान भी नमन कर लेता है, बड़ा बड़ा पदाधिकारी भी नमन कर लेता है, और बड़ी उम्र वाले भी नमन कर लेते हैं। ज्ञान सबसे बड़ा है, क्योंकि ज्ञान के बाद कोई और सीढ़ी शेष नहीं रह जाती है। आत्मन्यो च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। और ज्ञान भी क्या है? ज्ञान भी दो प्रकार का है, और दोनों प्रकार का ज्ञान कठिन है। नंबर एक है व्यावहारिक ज्ञान। सुबह से लेकर के शाम तक जो तुम कार्य करते हो, उठना बैठना सोना जागना खाना पीना चलना फिरना, खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार राजनीति नौकरी चाकरी लेन देन उधार त्यौहार व्यवहार, ये सब ज्ञान, ये बहुत कठिन ज्ञान है। इसमें प्रायः लोग फेल हो जाते हैं, ये ज़्यादा कठिन है। दूसरा जो है आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको शुद्ध शार्ट में आत्मज्ञान कहते हैं, वो बहुत सरल है। लेकिन आत्मज्ञान की रहनी में रहना कठिन है। आत्मज्ञान एक तो लेखन का आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान की बातें आदमी लिख सकता है, लेकिन आचरण में नहीं। आत्मज्ञान की बातें आदमी बोल सकता है, पर आचरण में नहीं। आत्मज्ञान की बातें आदमी सुन सकता है, पर आचरण में उतरता नहीं। आत्मज्ञान की बातें आदमी गा सकता है, अमर है अजर है आत्मा और सब है, और फिर अगर एक कुत्ते का पिल्ला मर गया घर का तो पूंछ पकड़ के रोता है, अरे मेरा पिल्ला मर गया, तो ये आत्मज्ञान कैसा? तो ये आत्मज्ञान का टिकना बहुत कठिन है। बड़े बड़े लोग आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं, आत्मज्ञान खूब पढ़ते हैं, आत्मज्ञान सुनाते हैं, आत्मज्ञान लिखते भी हैं और आत्मज्ञान सुनते भी हैं। लेकिन जब कभी जीवन में चुनौती आती है, आत्मज्ञान की परीक्षा होती है, उसमें वो फेल हो जाते हैं। वहाँ पर कसौटी है। आत्मज्ञान जिसको होता है, हानि होने पर वो दुखित नहीं होता है, लाभ होने पर वो फूलता भी नहीं, वो सम रहता है। आत्मज्ञान जिसको होता है, वियोग होने पर पीड़ित नहीं होता है और संयोग होने पर
उसके अंदर मोह भी नहीं होता है, बहुत विवेक से काम करता है। आत्मज्ञान दुनिया के दुखों को सहने के लिए बहुत बड़ा ढाल है। प्राचीन समय में युद्ध होते थे तो तलवार से युद्ध हुआ करते थे, तलवारबाजी होती थी। तो तलवार जहाँ लग जाए वहाँ काट देती थी। तो तलवार चलाने वाले लोग एक ढाल पीछे पीठ पर बांध लेते थे, दूसरी ढाल सीने में और तीसरी ढाल हाथ पे रखते थे। अगर पीछे से मारा तो ढाल पे तलवार की धार लगती थी तो पीठ नहीं कटती थी और ढाल भी नहीं कटती थी। और ढाल ऐसे पदार्थों से बनी थी जो उस पर कुछ होता ही नहीं था। और आगे मार दिया तो आगे ढाल है, फिर साइडों में चला दिया तो एक हाथ में ऐसे रोक लिया उस पर और अपने हाथ से उसके मार दिया। तो इससे तलवारबाजी चलती थी। वो ढाल यानी घावों से बचाती थी, चोट से बचाती थी, घायल नहीं होने देती थी तुमको ढाल। तो ये आत्मज्ञान ढाल है, ये तुमको घायल होने से बचाता है। एक गरीब आदमी किसी सेठ के यहाँ नौकरी करता था। आदमी सीधा था, ईमानदार था, वफादार भी था, जिम्मेदार भी था, बहुत से गुण थे, लेकिन मनमौजी था, ये अवगुण भी था उसमें। कुछ लोगों में गुण बहुत होते लेकिन मनमौजी होते। मनमौजी यानी उनके जैसी मन की मौज आई, फिर उस समय खड़े हैं तो खड़े हैं, खीसे काट रहे हैं। तुम कहते हो हियाँ आओ तो हुँ ही खड़े, मनमौजी हैं। तुम कहते हो चलो नाश्ता कर लो, रास्ते में खड़े। ऐसे मनमौजी आते हैं। तो मनमौजी था लेकिन था समझदार भी। तो एक दिन अपने सेठ के यहाँ बिना बताए उसने छुट्टी ले ली, बताया ही नहीं। एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, 6 दिन नहीं आया, 7 दिन नहीं आया। सेठ को गुस्सा आया कि जिस जिम्मेदारी का काउंटर ये संभालता था वो काम बिगड़ गया। अब तुरंत किसको ढूंढा जाए, उसी गुणवत्ता का व्यक्ति हो, कुशल भी हो, ईमानदार भी हो। अब इतना जल्दी आदमी सही सलामत मिलता नहीं। सेठ जी परेशान हो गए। 7 दिन के बाद वो आ गया। सेठ को ऐसा भी लगा शायद मनमौजी है, ना भी आए। कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो 200-400 वेतन 2-4-10 दिन का छोड़ के भी चले जाते, आते ही नहीं। मनमौजी है। आया और सेठ जी तो गुस्सा में बैठे थे, उसको देखते ही गुस्सा। सेठ जी की ओर वो मुस्कुराए और पैर छुआ, कहा सेठ जी प्रणाम, कोई दुख है सेठ जी क्या? बोले धूर्त, 7 दिन गायब रहा, पूछता कोई दुख है क्या? सब काम बिगड़ गया। कई घरों में ऐसे लोग होते हैं मनमौजी, ना समझ विवेक नहीं। कई आश्रमों में साधुओं में भी 2-4% रहती ही है। बीमार हो जाएंगे, थोड़ा सा बुखार आ जाएगा, सर्दी आ जाएगी, जरा सा नाक में जुकाम हुआ, जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, प्रबंधक को बताएंगे भी नहीं, संचालक को नहीं बताएंगे, ना किसी को बताएंगे, चुप्पे पौड़े रहेंगे, चुप्पे लेटे रहेंगे। अब वो कार्य बिगड़ गया और प्रबंधक सोचता क्या बात हुई, पता लगाया तो वो पौड़े हैं। पूछन क्या हुआ, कहीं थोड़ा जुकाम रहे। नाश्ता तैयार हुआ, उनका जुकाम ठीक हो गया। कटोरा भर छोला खाइन, कहीं अब का हाल, कहीं अब बिल्कुल ठीक है। तो लोग पूछें फिर मूली गाजर काटे कहना है, बोले उस समय जुकाम रहे। बोले फिर, बोले मूली गाजर कट गया, जुकाम ठीक होगा, छोला खा ले। तो इस मॉडल की बहुत सी औरतें घरों में होती हैं। जिस दिन काम ज़्यादा हुआ तो मायके चली जाती है। कुछ कामचोर पुरुष भी होते हैं,
घर में काम ज़्यादा आ गया तो मामा घर निकल जाते। तो ये सब लोगों को चलाना, संचालित करना बहुत कठिन काम है। जो सौभाग्यशाली लोग होते हैं, कोई भी उत्सव है, उत्सव शब्द से उत्साह बना है, तो उत्सव में सब उत्साहपूर्वक काम करते हैं। सभी भाई, सभी देवरानी जेठानी, सभी बहनें और सभी परिवार की बेटियां उत्साहपूर्वक, क्योंकि उत्सव है। उत्सव का मतलब उदासीनता से रहना नहीं है, उत्सव का मतलब है उत्साहपूर्वक। ज़्यादा उत्साह होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। सवेरे जल्दी उठकर स्नान भी कर लेना चाहिए। कोई पंछी ऐसा नहीं है जो सूर्य निकलने के बाद तक सोता हो। कोई भी चिड़िया, कीड़ा मकोड़ा सब जाग जाते हैं। कौन सोता है? उल्लू सोता है। उल्लू रात भर खड़बड़ खड़बड़ करता है और दिन में कहीं आड़म छुपा हुआ खोखर में बैठा सोता रहता है। तो ये बहुत सारे मनुष्यों के बीच में भी उल्लू रहते हैं। अब उन उल्लुओं को कौन समझाए? एक आदमी के बाप ने कहा, तू बहुत उल्लू आदमी है। दिन में आदमी थोड़े सोते हैं, वो सवेरे सोता तो उल्लू कहीं का। बोले, आपको क्या पता पिताजी, मैं उल्लू हूँ, लेकिन पैदा तो आपसे हुआ हूँ। तो उल्लू से ही पैदा होता। तो तार्किक था, मूर्ख था, बात लड़ाता था। तो बाप ने कहा, ज़्यादा मत बोला कर। तो उसने कहा, पिताजी चलो ठीक है, मानता हूँ तुम उल्लू नहीं हो, लेकिन मैं इसलिए उल्लू हूँ, आपको पता नहीं है, थोड़ा पढ़ा करो धर्मशास्त्र। शंकर जी का वाहन बैल है। तो शंकर जी बिल्कुल निहंगम फकीर है, और आपके पास भी पिताजी बैल है, और मैं उल्लू इसलिए बना हूँ, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। तो उल्लू के ऊपर लक्ष्मी जी बैठती हैं, तो हमारे पर लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा रहेगी, इसलिए हम उल्लू बने। बहुत कितने लोगों के पास इतनी कुतर्कना है। आज एक सज्जन कह रहे थे कि हमारे गांव में एक सज्जन है, तो वे कहते हैं दूध में भी मांसाहार है, क्योंकि दूध गाय और भैंस के खून से ही बनता है। तो वो भी एक प्रकार का हिंसा ही है। तो दूध तो सभी खाते हैं। देखो क्या कहना चाहता है, बड़ा होशियार आदमी। तो बोले, ये भी जो है शाकाहारी में नहीं, क्योंकि भैंस गाय के खून से ही दूध बनता है, और दूध को आदमी खाता है। तो ये शाकाहार भोजन नहीं है, ये भी मांसाहार के अंतर्गत है, क्योंकि ये खून से बना है। अब ये सब समझाया उसने। बोला, इसलिए मैं मांस मछली खा लेता हूँ, क्योंकि आखिर इसमें भी मांसाहार ही है, गाय भैंस के खून से दूध बना है, इसको खाते ही सब। भक्त भी खाते हैं, संत तो ज़्यादा पीते हैं दूध। कितने संत लोग तो दूधाधारी हो गए, दूध की धार बह रही है, दूधाधारी। ये भी एक झंझट है, दूधाधारी होना। और दूध न मिले तो भूखे रहना पड़ेगा, और जिसके यहाँ जाएं तो दूध अलग से ढूंढना पड़ेगा। सहज मिल जाए तो दूध पी लो, अन्यथा रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ये 4 भोजन में सभी तत्व है। हार्मोन्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सभी इसमें अवेलेबल है, और ये चीज़ खाना चाहिए। दाल खाइए, उसके साथ इतना चावल लीजिए आप। दाल में खुश्की होती है, प्रोटीन्स होते हैं, दाल गले को सुखाती है। और जो चावल है
इसमें नमी होती है, नम्रता होती है, नॉर्मलिटी। तो चावल जो है दाल की खुश्की को, गर्मी को ख़त्म कर देता है। इनका सबका जोड़ा है, जोड़ा। जैसे पकौड़ी खटाई के साथ, चटनी के साथ खाई जाती है, क्योंकि चटनी और खटाई पकौड़ी को हजम कर देती है। अन्यथा तुम खाओगे तो पेट में जैसे ऐसे रखी रहेगी जैसे टिफिन में रखी है। इसलिए उसमें खटाई जरूरी। जैसे ककड़ी, वो फूट वाली ककड़ी, वो गुड़ के साथ खाई जाती है। गुड़ को छूते ही वो ककड़ी पिघलना शुरू हो जाती है, बिल्कुल पानी हो जाएगी। तो उस ककड़ी को गुड़ के साथ खाया जाता है। जैसे खिचड़ी, वो दही के साथ खाई जाती है या छाछ के साथ। वो छाछ उसको तुरंत जा कर के मिक्स करके हजम कर देता है। कटहल रोटी के साथ खाओगे कब्जियत हो जाएगी, चावल के साथ खाओगे कब्जियत मिट जाएगी। कटहल को चावल के साथ खाओगे पेट साफ हो जाएगा, हजम जल्दी हो जाएगा। और कटहल को रोटी के साथ खाओगे 2 दिन तक पेट में सुरक्षित धरा रहेगा। और तुम कहोगे ये क्या हुआ? हुआ क्या है? जब खाने का तुम्हें तजुर्बा नहीं है वही हुआ है, और क्या हुआ उसमें? तो कौन सी चीज़ किसके साथ खाना चाहिए? कढ़ी के साथ खीर नहीं खाना चाहिए, खट्टी चीज़ों के साथ में दूध नहीं खाना चाहिए। दूध और खट्टी चीज़ों का मैच नहीं है। खीर खाओ और कढ़ी पियो, उल्टा काम। खीर के ऊपर ये खटाई और चटनी नहीं खाना चाहिए। सलाद है, भोजन से पहले खा लीजिए, बाद को मत खाइए। पानी भोजन के पहले भी मत पियो, बाद को भी मत पियो। अब गले में भोजन फंस गया तो उसको ढकेल के अंदर ले जाने के लिए थोड़ा पी लो। अब ऐसा कोई जिद्दी भी काम नहीं। अब फंसा पड़ा तो क्या करोगे? ढकेलो उसको। अब आपके मुंह में लार कम बनती है तो फंस गया, यहीं पर अटका है, तो फिर धक्का मार कर ले जाना पड़ेगा। तो धक्का कोई वहाँ लकड़ी से तो मार नहीं सकते, पानी से लगाओ धक्का जाए। भोजन के 20-25 मिनट बाद आप अगर गर्म पानी पीते हैं 400 ग्राम, सारा भोजन हजम हो जाएगा। 250 ग्राम पियोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और 400 ग्राम से ज़्यादा पियोगे तो खतरा भी होगा, क्योंकि भोजन में पानी मिलना नहीं चाहिए ज़्यादा, लेकिन गरम गरम पी रहे हैं आप तो ठीक है। ये सब तरीके हैं, अंदाज है एक। लोगों को ज्ञान नहीं है और इतना कोई समझा भी नहीं सकता है। और समझाओगे लोग सुन लेंगे और हंस देंगे, उसके बाद फिर वही काम करेंगे। खाने बैठेंगे तो फिर वही बात चालू। तो उसने बताया कि इसलिए हम मांस खा लेते हैं, क्योंकि ये दूध पीने वाले भी तो मांसाहार करते हैं, उसमें भी खून होता है गाय भैंस का। तो मैंने उसको जवाब दिया, समझाया अपने भगत को, यहीं भगत बैठा है मेरा। मैंने कहा उनको ये समझा देना कि जो खेत में सब्जी उगाई जाती है, गेहूं धान उगाया जाता है, तो खेत में गोबर डाला जाता है, गंदगी डाली जाती है, वो सब सड़ता है, यूरिया डीएपी पड़ती है। उसके अंश से फूल गोभी है, टमाटर है, धान है, चावल है, गेहूं है, सब पैदा होता है। तो अब इनका कहना है कि गाय भैंस के मांस से खून बनता है, खून से दूध बनता है, तो दूध लोग पीते हैं इसलिए हम डायरेक्ट मांस खा लेते हैं। तो उनसे कह दो वो डायरेक्ट फिर गोबर खाएं, फूल गोभी क्यों खाते हैं? डायरेक्ट जो उसमें खेत में टट्टी गंदगी पड़ी उसको टट्टी डायरेक्ट खा ले, उसमें फूल गोभी खाने की क्या जरूरत, टमाटर खाने की क्या जरूरत है? बोले ये उत्तर हाँ है ज़बरदस्त। हमने कहा ऐसे दो, डायरेक्ट काटो उसकी बात को। अब बात काटना भी बहुत कठिन काम है, क्योंकि इतनी पैनी बुद्धि होनी चाहिए। कभी कभी आपके पास पैनी बुद्धि नहीं है तो आपका पक्ष सत्य है, अगले का झूठा पक्ष है, वो जीत जाएगा, तुम हार जाओगे, तुम्हें चुप हो जाना पड़ेगा। और ये बात कटी कटोवर से भी कोई फ़ायदा होना नहीं, कि कोई बात चाहे जितनी कट जाए पर आदमी मानता नहीं। आदमी जो करना चाहता है
उसी को सिद्ध कर देता है कि इसमें बुरा नहीं, ये ठीक है। और सिद्ध करने से कोई चीज़ सही होती नहीं। सुल्ताना डाकू डकैती डालता था, लूटता था, पुलिस ने गिरफ्तार किया, शिव साहेब मिश्रा सब इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार किया। खड़े हो।